हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माकुल्स क्लासरूम। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो स्टडी किए थे टोकन्स इन पाइथन हम लोगों ने स्टडी किया था। ठीक है, प्रोग्राम्स स्टडी किए थे, इनपुट आउटपुट और टाइप्स ऑफ टोकन्स हम लोगों ने स्टडी किए थे। तो मैंने उसमें 2 प्रोग्राम्स आपको दिए थे। तो लेट मी शो था कि उनको मतलब कैसे बनाना था, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले जो हम लोग करते हैं, हम फर्स्टली वी हैव टू असाइन अ वेरिएबल। वेरिएबल, लेट दैट वेरिएबल टू बी एक्स ले लेते हैं हम लोग वेरिएबल। ठीक है, एक्स कैसे, एक्स इज इक्वल्स टू इंटीजर, इंटीजर या फ्लोट कुछ भी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इनपुट एंटर नंबर। ओके, नंबर है यहाँ पर, ये वेरिएबल डाला। अब जो है इस नंबर का स्क्वायर रूट करना है, तो स्क्वायर रूट की कमांड हम लोग डालेंगे। यहाँ पर हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, मैंने स्क्वायर रूट लिया है। स्क्वायर रूट क्या होगा, एक्स का स्क्वायर रूट करना है, तो एक्स की पावर जो होगी, डबल मल्टीप्लिकेशन के साइन का मतलब पावर होती है 0.5। ओके, ये हो गया। अब इसको हमें प्रिंट आउट करना है, तो सिंपल प्रिंट कमांड यहाँ पर हम लोग देंगे, प्रिंट स्क्वायर। ओके, ये हमारा पहला जो प्रोग्राम था। ज़्यादा कुछ इसमें हम लोगों ने हार्ड नहीं डाला है, सिंपल चीज़ डाली है। सबसे पहले वेरिएबल असाइन किया, असाइनिंग कमांड। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने जो एक्सप्रेशन लिखा है, याद है ना, लास्ट टाइम हम लोग कंपोनेंट्स किए थे। ये हमारा जो है एक्सप्रेशन। ठीक है, ये फंक्शन एक्सप्रेशन, और ये हमारा लास्ट कमांड हो गया। ठीक है, तो ये था फर्स्ट वाले का। दूसरा जो मैंने आप लोगों को दिया था, उसमें आपको 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करी थी। सो लेट मी शो दैट वन। ओके, सो इसमें भी वैसे ही उसमें एक था, इसमें 2 वेरिएबल्स को असाइन करना है, एक्स और वाई हम लोग लेकर के चलते हैं। ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू इंटीजर, इनपुट एंटर नंबर 1, फर्स्ट नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। ठीक है, तो दूसरा वेरिएबल हम लोग लेंगे वाई, इंटीजर या फ्लोट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इनपुट एंटर नंबर सेकेंड, यहाँ पर दूसरे नंबर को एंटर करने के लिए हम लोगों ने कमांड डाल दी है। ठीक है, अब इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन के लिए कमांड एक्सप्रेशन, यानी कि जो हमारा होगा x इंटू, यहाँ पर हम लोगों को एक ही साइन डालना है क्योंकि हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर हमने स्क्वायर रूट किया था, ये हमारा x हो गया। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को प्रिंट आउट करना है, ये तो सभी को आता है। सिंपल कमांड आएगी यहाँ पर, प्रिंट m, ये हमारी प्रिंट कमांड। ये था हमारा सेकंड प्रोग्राम। सो इसके आगे अब हम लोग जो आज स्टडी करेंगे वो है, आज का हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है डेटा टाइप्स इन पाइथन। 15 मिनट का टॉपिक है। उसके बाद हम लोग एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जो वो है एक्सप्रेशंस का या लॉजिकल चीज़ों का एक थोड़ा सा स्टडी करेंगे, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर थोड़ा बोरिंग है, मेरे को मालूम है यहाँ तक का। सो लेट्स गो विद द डेटा टाइप्स। सो डेटा टाइप को स्टडी करने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये किस बला का नाम है। ठीक है, डेटा टाइप्स की एक डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन है, सुनते ही समझ आ जाएगी। मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, उसके लिए आपको याद करने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डेफिनेशन इसकी हमारी क्या है, डेटा टाइप्स आर मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डाटा एंड वैलिड ऑपरेटर्स। ओके, तो क्या वो मीन्स टू, यानी कि डेटा टाइप्स आर used to identify, आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करते हैं इसमें हम लोग इसका, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। क्या आइडेंटिफाई करेंगे, टाइप ऑफ डाटा, एंड सेट ऑफ वैलिड ऑपरेटर्स। ओके, सेट ऑफ वैलिड ऑपरेटर्स, ये आप लोग देख लीजिएगा, पूरा नहीं आ रहा है। तो डेटा टाइप्स यूजुअली मीन क्या हुआ है, दीज आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ डेटा एंड सेट ऑफ वैलिड ऑपरेटर्स। ठीक है, समझ आया ना। दोबारा से एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जो हमारे डेटा टाइप्स, जो डाटा होता है जो हमारा पाइथन प्रोग्राम में,
उस डाटा के टाइप को आइडेंटिफाई करना। और जो ऑपरेटर हमने यूज़ किया, कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया, जैसे मैंने लास्ट टाइम टोकन्स पढ़ते हुए बताए थे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन, रिलेशनल ऑपरेशंस, बिटवाइज ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स की टाइप को आइडेंटिफाई करना, यानी बताना बिटवाइज है, रिलेशनल है, कौन सा ऑपरेटर है। वो काम जो हमारा करता है वो हमारे डेटा टाइप्स करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर में काफ़ी इसके क्वेश्चन जो हैं इससे पूछे जाते हैं डेटा टाइप्स से। सो टोकन्स के जैसे अलग अलग पार्ट्स थे, इसके भी हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। ओके, लेट्स मी शो यू पार्ट्स, देन पार्ट्स को एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो डेटा टाइप्स का जो हमारा सबसे पहला पार्ट है वो इसमें आता है हमारा नंबर, ठीक है, नंबर। सेकंड जो हमारा इसमें आता है वो स्ट्रिंग। थर्ड हमारे पास आता है लिस्ट, मतलब क्या है, नंबर डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप, लिस्ट डेटा टाइप। फिर आता है टपल डेटा टाइप्स, ये सब हमने लास्ट टाइम स्टडी किए होते हैं, ये है क्या चीज़। उसके बाद एक पांचवा हमारे पास जो आता है वो आता है एक डिक्शनरी डेटा टाइप, ठीक है। डिक्शनरी भी हमने लास्ट टाइम स्टडी की हुई है, लास्ट टाइम स्टडी नहीं आई थी, कोई बात नहीं, इसमें मैं बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। डिक्शनरी आया नहीं कंप्लीट, आप लोग देख लेना। नंबर कौन से टाइप्स हैं, फर्स्ट नंबर डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप, लिस्ट डेटा टाइप, टपल डेटा टाइप एंड डिक्शनरी डेटा टाइप। सबसे पहले हम लोग नंबर डेटा टाइप को स्टडी करेंगे, ठीक है। नंबर डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो पाइथन जो है ऑफर करता है हम लोगों को एक नंबर डेटा टाइप। ये सभी डेटा टाइप्स जो हैं ये बिल्ड इन होते हैं, ठीक है। नंबर जो है 3 तरह के ये नंबर हम लोगों को ऑफर करता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने कर लिए हैं तीनों तरह के डेटा टाइप्स कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। जैसे हम लोगों ने किए थे इंटीजर, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहला जो इसमें हमारा पार्ट आता है नंबर डेटा टाइप में वो आता है इंटीजर, ठीक है। जो हमारा इसमें सेकंड पार्ट आता है वो आता है हमारा फ्लोट नंबर्स, ठीक है। थर्ड पार्ट जो इसमें हमारा आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फोर्थ जो इसमें एक आता है वो उसको हम इंटीजर में ही काउंट कर लेते हैं, पर इसमें अलग से बता रहा हूँ, थोड़ा एक्सप्लेनेशन अच्छी हो जाएगी। बूलियन हम लोगों ने लास्ट टाइम भी किया था, आप लोगों को याद होगा, ये सारे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसमें दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो देखिए, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग इंटीजर की बात कर लेते हैं। होल नंबर्स जितने हैं वो हमारे सारे इंटीजर्स में आ जाते हैं, सभी नंबर्स डेसिमल्स को छोड़ के, ठीक है। फ्लोट में हमारे डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। फ्लोट में हम कोई ऐसे 3 को यूज़ नहीं कर सकते, हम 3.0 यूज़ करते हैं। इंटीजर में सिंपल 3 यूज़ हो सकता है, 3 यूज़ हो सकता है, पर इंटीजर में 3.0 जो है वो यूज़ नहीं होगा, और फ्लोट में हम 3 यूज़ नहीं कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हमारे होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होता है, 2 तरह के नंबर्स आते हैं हमारे पास, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। जैसे हम लोग लेके चलें रूट ऑफ -1, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। रूट ऑफ -2 ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम लोग रूट ऑफ -1 को आयोटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैथ्स में है, मैं तो ऐसे ही थोड़ी आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। रूट ऑफ -1 को हम आयोटा से डिनोट करते हैं। सो रूट ऑफ -2 क्या होगा, -1 को इसमें से अगर हम लोग अलग करें तो आयोटा इंटू √2 ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। आयोटा यानी कि रूट ऑफ -1 ये इमेजिनरी नंबर, और √2 जो हमारा ये √2 है, √2 है जो हमारा वो रियल नंबर है, यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का मिक्सअप हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। एक हमारे पास है फिर लास्ट में बूलियन नंबर्स। बूलियन नंबर्स 2 ही तरह के होते हैं, ट्रू फॉल्स या फिर 0 1। लो वोल्टेज यानी 0, हाई वोल्टेज यानी 1, ट्रू फॉल्स यानी 0, ट्रू यानी 1। ओके, ये हुआ हमारे नंबर डेटा टाइप। अब इनकी एक रेंज होती है, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक टेबल के ज़रिए। ये आप लोगों को एक टेबल दिख रहा है, यहाँ पर मैंने डाटा टाइप्स और उसकी रेंज को हमने बताया हुआ है। डेटा टाइप्स हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किए, 4 तरह के हुए हमारे पास, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, फ्लोट नंबर, बूलियन नंबर और इंटीजर। इंटीजर की जो रेंज है अनलिमिटेड होती है, 0 थ्रू इन्फिनिटी या फिर 0 टू -इन्फिनिटी हम लोग जा सकते हैं। बूलियन 2 ही तरह के होते हैं, ट्रू और फॉल्स। एज ए इंटीजर्स फ्लोट नंबर भी अनलिमिटेड होते हैं। दोनों ही इंटीजर और फ्लोट नंबर्स वर्चुअल मेमोरी में स्टोर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर भी फ्लोट नंबर्स की तरह ही मतलब अनलिमिटेड इसकी रेंज होती है, बस ये रियल और इमेजिनरी नंबर्स का
पार्ट है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद हमारा जो आता है सेकंड डेटा टाइप, जो मैंने बताया स्ट्रिंग डेटा टाइप हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा खत्म हो गया नंबर डेटा टाइप। अब हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो हमारा जो है स्ट्रिंग डेटा टाइप हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। जो हमारे पास स्ट्रिंग्स अवेलेबल है वो स्ट्रिंग्स होती क्या हैं, ठीक है। स्ट्रिंग्स क्या है, ठीक है। स्ट्रिंग्स जो हैं वो होल्ड करती हैं एनी टाइप ऑफ नोन कैरेक्टर्स इन इट, ठीक है। ये जो हमारे कोटेशन मार्क्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, इसके अंदर एक नोन डेटा को वो स्टोर करता है स्ट्रिंग। ये हमारा स्ट्रिंग है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ये हम लोग यूज़ करें तो ये हमारा सिंगल स्ट्रिंग है। ये जो मैं लाइन डाल रहा हूँ इसका मतलब यहाँ पर कोई डेटा है। लाइक कि मैं ले लेता हूँ डेटा ले लेता हूँ ABCD, ये हमारा डेटा हो गया जो कि स्ट्रिंग्स में स्टोर होता है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप्स क्या, स्ट्रिंग्स क्या हुई, ये हमारा जो है स्टोर करती है डेटा इन इट, ओके। अब पाइथन स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। पाइथन स्ट्रिंग जो है वो एक कैरेक्टर की सीक्वेंस होती है। ईच कैरेक्टर कैन बी इंडिविजुअली एक्सेस्ड यूजिंग इट्स इंडेक्स। इंडेक्स जो हम लोगों ने किया था, मतलब मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे मैं लूँ कि एक नाम हम लोग लिखते हैं, जैसे मैं अपना ही लिख लेता हूँ माकुल, ठीक है। इसका एक इंडेक्स होता है जो हम लोग ऑलरेडी करते होते हैं। अगर यहाँ इस डायरेक्शन में हम लोग चलें तो इंडेक्स क्या होगा हमारा 0 1 2 3 एंड 4, ओके, ये 2। अगर हम लोग इस डायरेक्शन में जो चलते हैं तब हमारा जो वो है, तब क्या होगा 0 -1 -2 -3 -4। जो स्ट्रिंग है वो इस डेटा को अपने अंदर स्टोर करके रखती है, यानी सीक्वेंस ऑफ डाटा विच कैन बी इंडिविजुअली एक्सेस्ड। एक एक करके एक जो इसमें MAK यानी इंडिविजुअली इसको एक्सेस कर सकती है यूजिंग इट्स इंडेक्स। यानी A का जैसे इंडेक्स -1 और -3 है, इसके ज़रिए इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग, ये हमारा सेकंड डेटा टाइप हो गया। अब हमारे पास आता है तीसरा डेटा टाइप विच इज़ लिस्ट डेटा टाइप। तो लिस्ट क्या होता है, लिस्ट डेटा टाइप पढ़ेंगे, उससे पहले समझना होगा कि लिस्ट क्या होता है, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय द लिस्ट, ठीक है। इन पाइथन द लिस्ट रिप्रेजेंट अ कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है, लिखना है लिख सकते हैं। इट रिप्रेजेंट द कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप। किसी भी डेटा टाइप्स की हो सकती हैं, यानी कि हम लोगों जो पीछे इंटीजर्स नंबर स्टडी किए हैं वो हो सकते हैं, या फिर हमारा स्ट्रिंग जो हम लोग जिसमें स्टोर करते हैं वो हो सकता है हमारा। इसमें लिस्ट जो है वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ को स्टोर करती है, ठीक है। तो एक बार मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, यानी एक वैल्यू, कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इट रिप्रेजेंट द कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, यानी कि ये ऑफ एनी डेटा टाइप, यानी जैसे ये न्यूमेरिक डेटा टाइप है, ठीक है, नंबर डेटा टाइप भी कह सकते हैं, स्टोर्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो ये जो है हमारा लिस्ट होता है। यहाँ पर मैंने न्यूमेरिक डेटा टाइप्स यूज़ किए हैं। आप इसमें जो हम लोगों ने स्ट्रिंग डेटा टाइप्स पढ़े हैं उसका भी हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट एक अपने में ही एक तरह का डेटा टाइप भी है, और इसमें हम लोग अलग से डेटा टाइप्स भी स्टोर करते होते हैं। तो ये फाइनली हमारा क्या आता है, इट इज़ अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, यानी इट ये है नहीं, इट रिप्रेजेंट, ठीक है, इट रिप्रेजेंट द कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज स्टोर्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, ओके। ये एक तरह की लिस्ट है। एक तरह की लिस्ट और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये वाली जो लिस्ट है इसमें हम लोगों ने कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ तो यूज़ की ही हैं। पिछले में हमने नंबर वैल्यूज़ यूज़ की थी, उसकी जगह पर इस बार हमने कैरेक्टर्स का यूज़ किया है, स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग्स। सिंगल स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, डबल कोटेशन मार्क्स में भी हम इसको स्टोर कर सकते हैं, या फिर न्यूमेरिक और इसको अलग अलग की जगह हम इसको एक साथ रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, यानी कि नंबर और वो दोनों एक में ही स्टोर हो सकते हैं। जैसे ये देखो ए, बस ये याद रखना कि कैरेक्टर्स को हमें हमेशा स्ट्रिंग्स में स्टोर करना पड़ता है। 102 79 फ्लोट नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रिंग। तो अब आता है बात, यहाँ आती है कि स्ट्रिंग लिस्ट तो हम लोगों ने पढ़ ली थी, अब लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है।
लिस्ट भी जैसे हम लोगों ने उसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप्स में उसको एक्सेस कर लेते थे इंडेक्स के ज़रिए उसका, वैसे ही इसमें भी हम इंडेक्स के ज़रिए इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसमें ये था किसी भी साइट से जा सकते थे, इसमें हम लोग सिर्फ इस डायरेक्शन में इंडेक्स का यूज़ करते होते हैं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इसमें समझिए वो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। इसमें हमारा आ गया 1 2 3 4। अब इसका इंडेक्स भी 1 2 3 4 नहीं है, इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। ओके, 0 1 2 और 3, ये हैं इसके इंडेक्स। 3 इंडेक्स का यूज़ करेंगे तो हमारे पास 4 वैल्यू का आउटपुट आएगा, 2 का इनपुट मांगे देंगे तो 3 का हमारे पास जो आता है, ठीक है, एंड सो ऑन। जितनी लंबी लिस्ट है उतना हम लोग इंडेक्स दे सकते हैं। तो ये था हमारा लिस्ट डेटा टाइप। अब हमारे पास अगला जो डेटा टाइप है वो है हमारा टपल। टपल्स क्या होते हैं? लिस्ट पढ़ी, सेम उसकी डेफिनेशन यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है दोनों को। एक बार मैं मतलब आप लोगों को डिफरेंस के ज़रिए बताता हूँ। लिस्ट में क्या था, लिस्ट ये हमारे यहाँ पर इस साइड टपल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इस साइड हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लिस्ट। ओके, दोनों में क्या डिफरेंस आता है? टपल सबसे पहले लिस्ट देखो, लिस्ट में हमने क्या किया था, लिस्ट में था कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ ऑफ एनी डेटा टाइप, ठीक है, लिख लेते कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ ऑफ एनी डेटा टाइप, ये था हमारा, जिसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ ऑफ एनी डेटा टाइप स्टोर्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, ये हमारा। और जो टपल्स है सेम है, इट रिप्रेजेंट कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ ऑफ एनी डेटा टाइप, ठीक है, विद इन द पैरेंथेसिस, यानी कि इन ब्रैकेट्स में इसको हम लोग स्टोर करते हैं टपल को। टपल है, इसमें हम लोग इसको मतलब एक वेरिएबल के इक्वल पुट करते हैं, मतलब वेरिएबल के असाइन करना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। तो क्या डिफरेंस आया, लिस्ट को हम लिस्ट आर द कॉमा सेपरेटेड वैल्यू स्टोर्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, वेयर एज टपल्स आर द कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज स्टोर्ड इन विद इन अब देयर पैरेंथेसिस यानी और सर्कल ब्रैकेट्स, ठीक है। जो भी हम लोगों को इसको कह सकते हैं, इन ब्रैकेट्स में हम लोग टपल स्टोर करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लोग लिस्ट को स्टोर करते हैं, ठीक है। ये था हमारा डेटा टाइप्स, एक क्विक रिवीजन डेटा टाइप्स को। ओके, तो वेट क्विक रिवीजन से पहले एक हमारे पास अभी बाकी रह गया, क्या है? डिक्शनरी, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब अपना डिक्शनरी। ये है अब हम लोगों को एक लास्ट जो इसका पार्ट था हमारा डेटा टाइप का, वो है डिक्शनरी। डिक्शनरी को हम लोग समझते हैं वो है क्या चीज़। डिक्शनरी, इट इज़ द अनऑर्डर्ड सेट, यानी कि ऑर्डर नहीं है इसका, कोई अपना डिफाइंड ऑर्डर नहीं है, अनऑर्डर्ड सेट है ये। किस चीज़ का सेट है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू नहीं, कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर, ठीक है, ध्यान से सुनो। इट इज़ द अनऑर्डर्ड सेट, ठीक है, अनऑर्डर्ड है, क्या है? अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज नहीं, सो कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू, की और वैल्यू का, कॉमा सेपरेटेड की और वैल्यू का पेयर स्टोर्ड इन अ कर्ली ब्रैकेट। इन ब्रैकेट्स में हम जो है इसको स्टोर करते हैं डिक्शनरी को, ठीक है। ये था हमारा डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या हुआ? बेसिकली डिक्शनरी क्या है? अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर, कर्ली ब्रैकेट्स में इसको स्टोर किया जाता है। तो अब एक डिक्शनरी का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है कि कभी भी दो कीज़ सेम नहीं हो सकती, नो टू कीज़ कैन बी सेम। एक डिक्शनरी में कीज़ हमेशा यूनिक होनी चाहिए। वैल्यूज़ हम लोग सेम ले सकते हैं पर की कभी भी सेम नहीं होगी। हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है इसकी? अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की वैल्यू पेयर, ठीक है, की वैल्यू पेयर, ये हम लोगों ने किया है, की वैल्यू पेयर, ठीक है। तो इसमें जो की है ये वैल्यू को डिफाइन करती है। कभी भी एक वैल्यू को दो कीज डिफाइन नहीं कर सकती, यानी कि ये की जो है ये हमारी यूनिक है, की जो है ये हमारी यूनिक वैल्यू है। एक आपको मैं डिक्शनरी दिखाता हूँ। जैसे डिक्शनरी हम लोग लेते हैं वॉवल्स की, ठीक है, वॉवल्स जो है डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए कर्ली ब्रैकेट्स में जो है डिक्शनरी स्टोर होगी। सबसे पहले की, ए जो है की है, इसको जो हमने वैल्यू असाइन करते हैं 1। उसके बाद कॉमा सेपरेटेड
ई, ये हमारी अनदर की, इसकी वैल्यू जो है वो 2। ये याद रखिएगा, की और वैल्यू के बीच में ये इन 2 डॉट्स को लगाना जरूरी है, इसी से पता चलेगा कि कौन सी की है और कौन सी वैल्यू, जो कंप्यूटर को पता चलता है। थर्ड हम लोग ले लेते हैं, ये एक लाइन में नहीं आ रहा है, यू हमारी अगली हो सकती है 3। ऐसे ही हम लोग एक की को एक वैल्यू असाइन करते हैं विद इन अ डिक्शनरी, ठीक है। तो बेसिकली की इज ऑलवेज यूनिक, नो टू कीज कैन बी सेम। मतलब हम लोग ये नहीं कर सकते कि ये ऐसा ए की वैल्यू 1 भी असाइन कर दी और ए की वैल्यू 2 भी असाइन कर दी, ये हमारा एरर शो करेगा, ठीक है। तो हमेशा की वैल्यू जो लेनी है वो यूनिक होगी। तो ये था हमारा डिक्शनरी, क्विक रिवीजन टू द डेटा टाइप्स। ओके, लेट्स गो। फिर देखो, एक टेबल में हम लोग इसको असाइन करते हैं डेटा टाइप्स को, ठीक है। ये हमारा हुआ डेटा टाइप्स। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहला डेटा टाइप जो हम लोगों ने पढ़ा, नंबर, ठीक है। नंबर में 4 तरह के नंबर पढ़े, इंटीजर, बूलियन, फ्लोटिंग और कॉम्प्लेक्स। ये एक तरह का फ्लो चार्ट है, इसमें थोड़ा सा और अलग से दिखाया हुआ है, ठीक है। तो नंबर्स पढ़े हम लोगों ने, इंटीजर, बूलियन, फ्लोटिंग, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सीक्वेंसेस पढ़े। बताए बिना हम लोग ऑलरेडी सीक्वेंस पढ़ चुके हैं, क्योंकि सीक्वेंस के जो सिर्फ 3 टाइप्स हम लोगों ने पढ़े हैं, पढ़ने थे, स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट। और लास्ट हमने मैपिंग का जो पढ़ा था, मैपिंग भी हम लोग कर चुके हैं। मैपिंग में हम लोगों ने डिक्शनरी जो अभी किया है वो पढ़ा है, ठीक है। ये थे हमारे डेटा टाइप्स, टाइप ऑफ डेटा टाइप, ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो ये इसके बाद जो हमारा एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बस आज की वीडियो के लिए वो एक लास्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम लोगों ने जो करना है, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स हम लोगों ने जो करने हैं, क्योंकि ये जो नंबर्स, ये जो हमने डेटा टाइप्स पढ़े ना, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट और डिक्शनरी, ये या तो म्यूटेबल है या इम्यूटेबल। ये किस बला का नाम है? लेट अस सी। ओके, अब हमने जो ये है म्यूटेबल और इम्यूटेबल के बारे में अच्छे से इसमें डिस्कस करते हैं। 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, 3 मिनट में आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। सो इम्यूटेबल क्या चीज़ हुई? इम्यूटेबल मीन्स कि हम लोगों ने जो वैल्यूज़ हैं डेटा टाइप्स की, ऑलरेडी हम डेटा टाइप्स पढ़ चुके हैं। इम्यूटेबल टाइप्स जो हैं हमारे पास, इम्यूटेबल टाइप्स क्या होते हैं? दैट कैन नेवर चेंज देयर वैल्यू। अपनी प्लेस पे वो कभी भी अपनी वैल्यू चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। नेवर चेंज देयर वैल्यू, कभी भी अपनी वैल्यू को जो है ये चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या ले सकते हैं? हम लोग जो डेटा टाइप्स पढ़े हैं उसी को हम इसमें क्लासीफाई करेंगे कि किसमें कौन सा आता है, ठीक है। इसमें जो हमारा आता है इंटीजर, इंटीजर के बाद इंटीजर में जो हम लोगों ने जितना भी नंबर्स, मतलब हम लोगों ने इंटीजर छोड़िए, आप जो नंबर डेटा टाइप हम लोगों ने किया है वो हमारा इसी में आता है, ठीक है। इंटीजर में काट देता हूँ। हमने जो नंबर डेटा टाइप किया है वो हमारा इसमें आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने जो स्ट्रिंग डेटा टाइप किया वो इसमें आता है, और एक और जो इसमें आएगा वो है टपल, ठीक है। टपल्स भी हमारा इसी में आ जाता है, टपल भी हमारा जो है इम्यूटेबल डेटा टाइप्स में आ जाता है। अब बारी आती है म्यूटेबल डेटा टाइप्स का क्या होता है, पता तो लग ही गया होगा। म्यूटेबल दैट कैन चेंज देयर वैल्यू इन प्लेस, ओके। कैन चेंज देयर वैल्यू इन प्लेस। म्यूटेबल जो अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारा कौन सा जो हम लोगों ने पढ़ा है वो आता है, लिस्ट इसमें आता है हमारा, ठीक है। हम लोगों ने जो डेटा टाइप्स पढ़े वो इसमें आता है लिस्ट और डिक्शनरी, ठीक है। लिस्ट और डिक्शनरी जो है वो हमारा दोनों इसमें आता है। इम्यूटेबल जो वैल्यूज़ चेंज नहीं करते हैं, इसमें हमारा नंबर, स्ट्रिंग और टपल, और म्यूटेबल में लिस्ट और डिक्शनरी आ जाता है, ठीक है। सो ये एक वापस हम उसी टेबल पे इसमें देखिए जो नंबर्स जो है हमारे पास, ये हमारा आता है इम्यूटेबल। ये जो देखिए इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स, ये हमारा इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल, ठीक है। उसके बाद जो सीक्वेंसेस पढ़े हैं, सीक्वेंस में स्ट्रिंग और टपल भी इम्यूटेबल है, बट लिस्ट म्यूटेबल है, म्यूटेबल। डिक्शनरी भी हमारी म्यूटेबल में आती है, यानी कि इंटीजर, फ्लोटिंग नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, बूलियन नंबर्स
और स्ट्रिंग टपल इम्यूटेबल, लिस्ट और डिक्शनरी म्यूटेबल। इम्यूटेबल की वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं और म्यूटेबल्स की वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी कि इम्यूटेबल नहीं, म्यूटेबल्स की वैल्यू को चेंज कैसे कर सकते हैं, ओके। सो अब हम लोग देख लेते हैं कि एक ये थोड़ा सा रह गया है, देखिए इसको। अब म्यूटेबल्स की वैल्यू हम लोग कैसे चेंज करते हैं, लिस्ट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। लिस्ट क्या था, सोचो क्या था लिस्ट, अभी हम लोगों ने जस्ट अभी हम लोग स्टडी करके आ चुके हैं, ठीक है, ओके। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है, ऑफ एनी डेटा टाइप स्टोर्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। सो लिस्ट को हम लोग किसे इनिशिएट करें, किसी से भी कर लेते हैं, लाइक मैं ए से कर लेता हूँ। ए इज इक्वल्स टू 2 40 50, ये हम लोगों ने एक लिस्ट ले ली, ठीक है। इस लिस्ट का इंडेक्स मैंने आपको बताया था, इंडेक्स जो है 0 1 2 इससे डिफाइन होता है, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं हमको चेंज करना है, ये 40 वैल्यू हटा करके यहाँ पर गलत वैल्यू हमसे डल गई 40 और 50, अब ये चेंज करनी है, 40 की जगह 4 और 50 की जगह 5 डालना है, ठीक है। सिंपली ए की वैल्यू चेंज करनी है, कौन सी वैल्यू, 1 इज इक्वल्स टू 4, एंड तो हमारा जो लिस्ट जो हम लोग फिर बाद में लिस्ट आएगी हमारे पास, वो आएगी 2, 4, 50। इंडेक्स क्या है, 0 1 और 2। अब हमें जो है ये 50 को हटा करके 5 लेकर के आना है, ठीक है। सो ये हम लोग अब कैसे लाएंगे, सो लिस्ट क्या थी हमारे पास, ए इज इक्वल टू, जो हमने बाद में प्रिंट कर ली है, क्या थी, 2, 4, 50, इंडेक्स 0 1 एंड 2। 50 को हटा करके, यानी सेकंड वाले इंडेक्स को हटा करके हम लोगों को सेकंड इंडेक्स की वैल्यू को 5 पे चेंज करना है। वैल्यू ऑफ कौन सी लिस्ट का चेंज करना है, ए लिस्ट की चेंज करनी है, कौन सा इंडेक्स, सेकंड वाला इंडेक्स किसके इक्वल करना है, चेंज करना है, मतलब किस में चेंज करना है, 5 में। तो हमारे पास जो लिस्ट आती है वो आएगी 2, 4, 5। याद रखना, लिस्ट आर द कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज स्टोर्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एनी डेटा टाइप। तो ये हम लोगों ने देखा कि म्यूटेबल लिस्ट को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो हमें अभी करना है, मतलब इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग क्या करेंगे कि ऑपरेटर्स को यूज़ करना, मैं अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग ऑपरेटर्स को किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर्स को जब हम लोग यूज़ कर लेंगे, उसमें हमारे पास काफ़ी टाइप्स के ऑपरेटर्स आएंगे, मैथ के ऑपरेटर्स भी आएंगे। फिर उसी नेक्स्ट वीडियो में ही हम लोग स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल के बारे में सीखेंगे। तो ये था आज की वीडियो के लिए क्विक रिवीजन। आज की वीडियो को हम लोग आज को दे लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या आज किया, ठीक है। सबसे पहले जो हम लोगों ने आज किया था, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। डेटा टाइप्स के बाद में हम लोगों ने जो डेटा टाइप्स पढ़े सबसे पहले हम लोगों ने, ठीक है। डेटा टाइप्स के बाद टाइप्स ऑफ डेटा टाइप देखे थे, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, एक एक करके सबके बारे में पढ़ा। नंबर में तीन तरह के जो हम लोगों ने नंबर में पढ़े थे, इंटीजर, बूलियन, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद हमने इनकी रेंज पढ़ी थी, ठीक है, उसके ये रेंज पढ़ी थी। रेंज के बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के बारे में, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के बारे में हमने लिस्ट पढ़ा था, उस लिस्ट के बारे में सीखी थी, लिस्ट क्या होती है। लिस्ट के बाद उसका लिस्ट का इंडेक्स बनाना सीखा था 0 1 2 करके। फिर हम लोगों ने टपल्स के बारे में पढ़ा, टपल्स क्या चीज़ होती है। टपल्स के बाद हम लोगों ने जो डिक्शनरी स्टडी की, डिक्शनरी के बाद हम लोगों ने उसके डिक्शनरी को कैसे स्टोर करके रखते हैं की वैल्यू पेयर्स में, उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप्स के बारे में जो है हम लोगों ने वो भी स्टडी किया था। टप्पल्स और लिस्ट को ये याद रखिएगा कि टप्पल्स और लिस्ट बिल्कुल एक जैसी होती हैं, फ़र्क होता है तो सिर्फ उनकी ब्रैकेट्स का, ठीक है। सो उसके बाद जो हम लोगों ने किया, म्यूटेबल टाइप्स की जो हमारी लिस्ट है उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा। उसके इंडेक्स को डाल के उसकी वैल्यू को इक्वल पुट कर दें तो वो चेंज हो जाती थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये हम लोगों का था इसमें।
तो अभी जो आप लोगों को करना है, मतलब इसके ये हमने इतना सारा पढ़ लिया, तो अब आप लोगों को कुछ करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या होता है, है नहीं इसमें कुछ देखने वाला। सो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए, पिछली वीडियो और इस वीडियो को मिला करके। सो दैट्स फॉर द टुडेज वीडियो, ओके गाइस। सो अभी let me hope that you are waiting for my next video. So that's all for today's video guys, okay? So please like, subscribe my channel, and also please share, okay? Thank you very much. Thank you.